मैं पास्टर थॉमस आप सब ये वीडियो देखने वालों की और उनके ख़ानदानों की सलामती चाहता हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ कि खुदावंद आप सबको हमेशा खुश रखे और खुदावंद आपको हमेशा ये तौफीक अता करे कि आप खुदावंद के कलाम को जानें, उसके राज़ों को जानें, क्योंकि खुदावंद के कलाम में आज भी वही कुव्वत पाई जाती है जिससे मौजज़े ज़िंदा होते हैं, जिससे बीमारों को शिफा मिलती है और बहुत सारे मौजज़ात। इस वीडियो में हम एक बिद्दत के बारे में जानेंगे जो नोस्टिसिज्म या गनास्ती बिद्दत के नाम से जानी जाती है। गनास्ती फ़िरक़े में मालूमात 90 एडी और 95 एडी में मिलती हैं, लेकिन बहुत सारे आलमीन और थोलोजियंस ये मानते हैं कि ये बिद्दत खुदावंद यीशु मसीह के दौरे मुनादी में भी थी। शायद खुदावंद यीशु मसीह से पहले भी मौजूद हो, लेकिन आम नहीं थी। फिर ये बिद्दत 185 एडी में बहुत आम हो गई थी और इस बिद्दत को मुक़द्दस पौलुस रसूल, मुक़द्दस पतरस और इसके अलावा दूसरे जो चर्च फादर्स थे उन्होंने बड़ी इसकी मज़म्मत की, तरदीद की। तो आज की इस वीडियो में हम खुदावंद यीशु मसीह के 3 ऐसे मौजज़ात देखेंगे और सीखेंगे कि किन मौजज़ात के ज़रिए खुदावंद यीशु मसीह ने गनास्ती बिद्दत को बड़े बाइख्तियार जवाब दिए हैं, जिनमें पहला मौजज़ा है याईर की बेटी को ज़िंदा करना। मुक़द्दस मरकस की अंजील उसका 5 बाब 21 से 24 आयाते मुक़द्दसा। दूसरा मौजज़ा नाइन की बेवा के इकलौते बेटे को ज़िंदा करना। मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 7 बाब 11 से 17 आयाते मुक़द्दसा। फिर तीसरा मौजज़ा 4 दिन के मुर्दा लाज़र को ज़िंदा करना, जो कब्र में रखा गया था। यह है मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 11वां बाब 1 से 45 आयात। इन तीनों मौजज़ात के बारे में जानने से पहले हम गनास्ती बिद्दत के बारे में और उनके ख़ास अकायद के बारे में जानेंगे। उनका जो पहला अक़ीदा था कि वो इल्म के ज़रिए निजात पर यकीन रखते थे, ना कि ईमान के ज़रिए, कि मसीह निजात के लिए ज़रूरी इल्म को ज़ाहिर करने वाला था। नंबर 2, गनास्ती बिद्दत मसीह की तरफ से रसूलों को दी गई खुफिया हदायत पर यकीन रखते थे कि वो मुक़द्दस मरकस 4 बाब 33 से 34 आयात, फिर पहला कुरिन्थियों 2 बाब 6 से 7 आयात को बयान करते हैं कि यीशु इल्म को बयान करता है। नंबर 3 कि गनास्ती बिद्दत ने मसीह को अजीम नबी के तौर पर नहीं देखा कि और ना ही उसके इलाही होने पर यकीन किया है, बल्कि वो सिर्फ यही कहते थे कि वो एक नबी है, वो इलाही नहीं है। नंबर 4 कि गनास्ती बिद्दत में बहुत लोग 2 खुदाओं पर नज़रिया रखते थे। एक जिसको वो मानते थे वो था अच्छाई का खुदा, कि यानी अच्छाई के खुदा ने सब चीज़ों को पैदा किया, आसमानी और रूहानी सब अच्छी चीज़ों को पैदा किया। उनके नज़दीक जो दूसरा खुदा था वो था बुराई का खुदा, जिसने बुरी चीज़ों को तख्लीक किया है। अच्छे खुदा को वो रोशनी की बादशाही मानते थे और बुरे खुदा को वो तारीकी की बादशाही मानते थे। नंबर 5 गनास्ती बिद्दत का ये मानना था कि रूह अपने देवता अच्छे खुदा के ज़रिए तख्लीक की गई है। वो रूह आर्जी जिस्म में बुरे देवता की वजह से होती है और इंसान का मकसद ये है कि वो बुरे आसमानी जिस्म के अंदर रहकर
अच्छे खुदा की तरफ लौट जाए। नंबर 6, उनका जो मुतफ़िका ख्याल था कि रूह एक नापाक जिस्म में तकरार से गुज़र सकती है, इसलिए 3 दिन तक ये रूह एक जिस्म में दाखिल हो सकती है। अगर मुर्दा जिस्म चाहे कब्र में रखा गया है या अभी दफनाया नहीं गया, तो 3 दिन तक उसकी रूह जो है वो उस बॉडी के इर्द गिर्द या कब्र के इर्द गिर्द घूमती है, और 3 दिन के बाद 3 दिन तक वो उस जिस्म में दाखिल हो सकती है। और अगर कोई इतना इख्तियार वाला शख्स है तो वो उस रूह को उसके जिस्म के अंदर दाखिल कर सकता है या उस रूह को कंट्रोल कर सकता है। ये उनका मानना था। और नंबर 7 कि मसीह एक पाकीज़ा रूह है, गोश्त और खून का इंसान नहीं, बल्कि मसीह अच्छे खुदा का मज़हर है। ये है गनासती फ़िरके के बहुत अहम अकायद। अभी हम आते हैं अपने कलाम की तरफ कि जो 3 मौजज़ात हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको जवाब देने के लिए सरअंजाम दिए, उनमें जो पहला मौजज़ा है वो है यायर की बेटी को ज़िंदा करना। यायर की बेटी को अभी मरे हुए थोड़ा अरसा हुआ है, जबकि उसके वालिद यायर को नहीं पता कि बेटी मर चुकी है, लेकिन फिर भी वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि मेरी बेटी जो बीमार है उसका चल कर उसको अच्छा कर। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये पैगाम आता है कि उस्ताद को तकलीफ़ ना दे, तुम्हारी बेटी मर चुकी है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि वो मर तो चुकी है, लेकिन ये सब मेरे इख्तियार में है कि मैं उस मुर्दे को ज़िंदा कर सकता हूँ। तो वो अपने 3 रसूलों को साथ लेकर उसके घर में जाते हैं, और जब वो जाते हैं तो वो उनको कहते हैं कि चुप करो, क्योंकि वहाँ पे लोग जो रो रहे थे, पीट रहे थे, और वो कहते हैं चुप रहो, लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। तो वो सब उस पर हंसते हैं कि ये क्या कह रहा है। लेकिन वो तो खुदावंद यीशु मसीह खुद खुदा था, वो तो सब कुछ जानता था, इसलिए उसने कहा। और वो अपने शागिर्दों को और उस यायर को और उसकी माँ को साथ लेकर अंदर गया और उसकी बेटी को तलीता कौमी कहकर कहा कि या लड़की उठ। और वो लड़की उठी और ज़िंदा हुई, और वो लड़की का हाथ पकड़कर उनके पास लेके आया और कहा कि इसे कुछ खाने को दो। तो ये था कि खुदावंद यीशु मसीह ने गनासती फ़िरके को पहला जवाब दिया है कि अगर यायर की बेटी अभी मरी है तो मैं इतनी कुव्वत रखता हूँ कि मैं अभी इसी वक्त जो मरा हुआ मुर्दा है उसको ज़िंदा करने की कुव्वत रखता हूँ। फिर हम देखते हैं नायन की बेवा के इकलौते बेटे को, जिसको तकरीबन 24 घंटे मरे हुए हैं और उसको दफनाने के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि यहूदियों की ये रवायत थी कि 24 घंटे तक वो मुर्दे को दफना देते थे। अगर लाश ख़राब होती है तो उसको जल्दी भी दफना देते थे, लेकिन उनका जो लिमिट टाइम था वो था 24 घंटे। तो 24 घंटे का भी ये मुर्दा है जिसको दफनाने के लिए लेके जा रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह उस मुर्दे के पास जब जाते हैं तो वो उसको कहते हैं रोक दो, और वो रोक कर उस जनाजे को कहते हैं कि नीचे रखो, और उसको वो ज़िंदा करते हैं। हालांकि यहाँ पे उसकी माँ कोई जो बेवा है वो कोई खुदावंद यीशु मसीह के आगे नहीं चलाती कि मेरे बेटे को ज़िंदा कर, लेकिन फिर भी खुदावंद यीशु मसीह को उस पर तरस आता है और वो उसको ज़िंदा करता है। और ये है ऐसा मुर्दा जिसको 24 घंटे हो चुके हैं मरे हुए, और खुदावंद यीशु मसीह उसको ज़िंदा करते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे दूसरा जवाब देते हैं गनासती फ़िरके को, गनासती बिद्दत को, कि मैं वो खुदा हूँ, यानी कि मैं वो खुदावंद यीशु मसीह हूँ, इतनी कुव्वत रखता हूँ कि मैं 24 घंटे के मुर्दे को भी ज़िंदा करने की कुव्वत रखता हूँ। और उसने 24 घंटे के मुर्दे को ज़िंदा किया।
तो इसके बाद हम तीसरा मोज़ा देखते हैं लाज़र का, जिसको देखो 4 दिन हो गए हैं। अभी यहूदी जो हैं वो जब हाथों में पत्थर लिए वहाँ पे खड़े हैं खुदावंद यीशु मसीह के पास कि अभी 4 दिन का मुर्दा जो है वो लाज़र मुर्दा ज़िंदा नहीं होने वाला, और जब मुर्दा नहीं ज़िंदा होगा तो हम इसको पत्थर मार मार के और इसके रसूलों को संसार करेंगे, और हो भी सकता है कि हम इनको उधर ही मार दें, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह की बहुत ज़्यादा मुखालफत करते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने तो पहले ही कह दिया था कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। तो खुदावंद यीशु मसीह जब कब्र में जाते हैं तो वो लाज़र को आवाज़ देते हैं, 4 दिन के मुर्दे को, कि ए लाज़र बाहर आ जा। और लाज़र जो है वो हाथ पांव बंधे बाहर आ गया, और उन्होंने उसे खोला और खोल कर ये दिखाया, उनको फाइनल जवाब दे दिया गनासती फ़िरके को कि मैं एक दिन क्या, चंद घंटे क्या, 24 घंटे क्या, मैं 4 दिन के मुर्दे को ज़िंदा करने की क़ुव्वत रखता हूँ। तो यहाँ पे गनासती फ़िरके के जो मुंह हैं वो बिल्कुल बंद हो गए हैं, क्योंकि उनका जो अकीदा था कि 3 दिन तक रूह जो है वो किसी जिस्म के अंदर दाखिल हो सकती है और मुर्दा ज़िंदा हो सकता है, और यहाँ पे लाज़र जो है वो 4 दिन का मुर्दा है, और खुदावंद यीशु मसीह उस 4 दिन के मुर्दे को ज़िंदा करते हैं। और यहाँ पे वो सब गनासती फ़िरके को, गनासती बिद्दत के तमाम मुँहों को बंद कर देते हैं। तो ये हैं वो 3 मोज़ात जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने गनासती बिद्दत को बड़ा बाइख्तियार जवाबात दिए हैं। जबकि हमारे कलाम मुक़द्दस के अंदर चारों अनाजील के अंदर जो रिकॉर्डेड मोज़ात हैं वो 37 हैं, 37 मोज़ात हैं। लेकिन सिर्फ 7 नहीं है, ये सिर्फ ऑन द रिकॉर्ड हैं, जबकि जो मोज़ात हैं वो बहुत हैं। जैसे कलाम में लिखा हुआ है कि अगर सारी बातें कलाम मुक़द्दस में लिखी जाती तो इस धरती में किताबों को रखने के लिए जगह ना होती। तो ये है मेरे अजीज़ों हमारे खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार कि वो किस तरीके से अपने जो लोग हैं उनकी हिफाजत करते हैं, किस तरीके से वो ये अपने इलाही होने पर ज़ाहिर करते हैं। जिस तरह उन्होंने गनासती बिद्दत को ये जवाबात दिए कि मैं वो खुदावंद यीशु मसीह हूँ, वो आला कुदरत वाला हूँ कि मैं मुर्दों को भी ज़िंदा कर सकता हूँ, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास है। तो मेरे अजीज़ों आए हम खुदावंद से ये दुआ करें, ये तौफीक मांगें, ये मदद मांगें कि खुदा हमें खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियारात को समझने की क़ुव्वत दे कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह कितने बाइख्तियार तरीके से जो है वो कलाम करता है, बदरूहों को निकालता है, मुर्दों को ज़िंदा करता है। तो आए हम खुदावंद यीशु मसीह के पास आएँ और अबदी निजात हासिल करें। तो मेरे अज़ीज़ों आज की इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि खुदावंद आपको और बरकत दे कि आप खुदावंद के कलाम को सीखें। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।